हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है 1296 के कितने गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग है। ये रेलवे ग्रुप डी 18/9/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर 1296 ये होता है 1296 है, ये जो कि होता है 36 का स्क्वायर होता है। और इस 36 को मैं ब्रेक करके लिखूंगी 4 × 9। इसको भी लिखा जा सकता है 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करना था तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, जैसा कि ये आ जाएगा 2 का पावर, ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसके पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से 2 का पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब ये हो गया, ये आ गया यहाँ से अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ पर प्राइम फैक्टर लेना होता है। 1296 का प्राइम फैक्टर करने के बाद यहाँ पर 2 का पावर 4 × 3 का पावर 4 आ गया। यहाँ पर भी 4 रहेगा, 3 का पावर 4 आ गया। अब इस 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 में हमें देखना है कितने पूर्ण वर्ग बनेंगे, इस गुणनखंड में कितने परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 का पावर 4 है और 3 का पावर 4 है। जब भी गुणनखंड लिखा जाता है तो यहाँ 2 का पावर 0 से शुरू किया जाता है। 2 का पावर 0 से शुरू किया जाता है। 2 का पावर 0 लिखेंगे, उसके बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो वैसे तो 2 का पावर 0 से शुरू करके हमें 2 का पावर 4 तक लिखना होता है। यहाँ पर 1 भी आ सकता था, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए। तो पूर्ण वर्ग चाहिए तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग जो कि 2 नहीं होगा, तो इसलिए 2 का पावर 1 नहीं ले सकते। और ये ले सकते हैं 2 का पावर 0। इसको 2 का पावर 0 है हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। यदि 0 का पावर 0 होता है तो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो मैं ये इसी तरह बता दी। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा 2 का पावर 0 1, जो कि पूर्ण वर्ग हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है। 1 का यदि क्यूब किया जाता है तो क्यूब भी 1 ही आएगा, तो इसलिए 2 का पावर 0 चलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग चाहिए। तो 2 का पावर हम 2 ले सकते हैं, 2 का पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद 2 का पावर 3 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 8 आ जाएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। हमें 4 तक जाना है, 4 तक है तो यहाँ पर 2 का पावर 4 भी आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अब इस 3 का पावर 4 है, इसको लिखेंगे 3 का पावर 0, ये ले सकते हैं। उसके बाद 3 का पावर 2 भी ले सकते हैं, जो कि 9 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का पावर ले सकते हैं 4। तो यहाँ से 3 गुणनखंड, यहाँ से 3 तरीके ले सकते हैं और यहाँ से भी 3 तरीके ले सकते हैं, यानी इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 9। तो पूर्ण यहाँ पर आ जाएगा आंसर पूर्ण इस गुणनखंड का, यानी 1296 में कुल 9 परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन सकते हैं। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, ये 1296 दे रखा होता और पूर्ण वर्ग के जगह पर पूछ लिया जाता कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड निकल कर आ जाता है। इसे अब मैं हटा रही हूँ और यहाँ पर टोटल कुल गुणनखंड कैसे निकाला जाता है तो इसको बता दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा, जैसे कि 2 का पावर 4 आया है, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4, इसको लिखा जाता है। टोटल फैक्टर हमें निकालना है, तो यहाँ इस 2 का पावर 4 को
शुरू किया जाता है 2 का पावर 0 से। 2 का पावर 0 भी लेंगे, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। तो यहाँ से कुल तरीके ले सकते हैं 5, यहाँ से 5 ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 है, इस 3 के पावर 4 को लिखेंगे। 3 के पावर 0 से शुरू किया जाता है और 4 तक लिखा जाएगा। 3 का पावर 1 आ जाएगा, 3 का पावर 2 आ जाएगा, 3 का पावर 3 आ जाएगा और 3 का पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 5 तरीके हो गए। मैं ये बता रही हूँ टोटल फैक्टर, यहाँ मैं बता रही हूँ। तो टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड निकल कर आ जाएगा। टोटल फैक्टर आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कुल गुणनखंड जो कि 25 आ जाएगा। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 0 ले लेंगे, 0 से लेकर हमें 4 तक लेना होता है 2 का। फिर यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक लेंगे तो 5 तरीके यहाँ पर बन जाएंगे और यहाँ पर 5 तरीके बन जाएंगे। तो टोटल गुणनखंड जो कि 25 आ जाएगा। यदि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ से आ जाएगा। यदि यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात की जाए यानी अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर इनके पावर लेना होता है। जैसे कि 2 का पावर 4 है तो इसको 4 को ले लेंगे। फिर यहाँ पर 3 का पावर 4 है तो इस 4 को ले लेंगे और इन दोनों का सम कर लेंगे। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड जो कि 8 आ जाएगा। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। यदि बात की जाए यहाँ पर तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि पहले यहाँ पर मैं बताई हूँ यहाँ पर पूर्ण वर्ग जो कि 9 आ गया। फिर यहाँ पर टोटल यानी कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर 25 आ गया। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 8। यदि अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता तो अभाज्य गुणनखंड 8 आ जाता। और इससे चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊँ। तो चलिए क्वेश्चन था जैसे कि 1296। इस 1296 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो कि 2 का पावर 4 ले सकते हैं, लिए हैं आया और 3 का पावर 4 आया। यदि इसमें पूछा जाता है इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड के लिए सम गुणनखंड के लिए यहाँ पर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इसे 0 से शुरू करके लिखा जाता है 4 तक। तो 2 का पावर 0 ले लेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 का पावर 1 लेना है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। अब इसमें देखना है हमें कि सम गुणनखंड चाहिए। सम गुणनखंड के लिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा 2 का पावर 0, यहाँ से 1 आ जाएगा। 1 जो कि एक सम यानी इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 2 का पावर 0 नहीं ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर 2 का पावर 1, यहाँ से 2 आ जाएगा जो कि सम संख्या है। उसके बाद यहाँ पर 2 का पावर 2 यहाँ आ जाएगा, ये 4 ये भी सम संख्या है। 2 का पावर 3 8 ये भी सम संख्या है। 2 का पावर 4 ये भी 16 जो कि सम संख्या है। अब चलते हैं यहाँ पर 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 इसको भी 0 से शुरू किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से शुरू करेंगे तो 3 का पावर 0 ले लेंगे। यहाँ पर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4। तो यहाँ से 5 तरीके ले सकते हैं, यानी पहला
यानी 3 का पावर 0 ले सकते हैं, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4। यहाँ से 500 तरीके ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 वाले में सिर्फ 2 का पावर 0 इसको छोड़कर बाकी 4 तरीके ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें निकालना था, जैसे कि मैं बताई हूँ, सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा, इवन फैक्टर की बात की जाए तो 20। तो 20 इस यदि पूछ लिया जाता 1296 में कितने सम गुणनखंड हैं तो आंसर हो जाता 20।